प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम बाइबल के विषयों का अध्ययन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हमारा जो विषय है मसीह अगुवाई के विषय में हम इन दिनों सीख रहे हैं। और लेसन 4 आज हम देखेंगे मसीह अगुवाई का उच्च स्तर, उसके विषय में कि मसीह ही लोगों की जो अगुवाई है उसमें उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आइए हम इस विषय को देखें और इसका परिचय हम देखते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम विचार करें और मुख्य रूप से 3 बातों को हम जो है चर्चा कर सकते हैं, या आप अपने पेज में भी लिखकर आप इसे तैयार कर सकते हैं। पहला जो है प्रार्थना के विषय में, दूसरा है समय के विषय में, और तीसरा पढ़ाई के विषय में। और पढ़ाई का मतलब कि आप किन किन बुक्स को जो है आप पढ़ रहे हैं। आइए हम आगे देखें। और इसमें हम देखते हैं मुख्य विषय आत्मिक अगुवाई के लिए प्रार्थना का जीवन क्यों महत्वपूर्ण है। सो प्रार्थना के विषय में अगुवे लोगों को इस विषय में बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगुवे लोगों के जीवन में प्रार्थना का महत्व कितना अधिक है। इसके बारे में हम पहला तीमुथियुस 2:1 में हम देखते हैं। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। आत्मिक अगुवों को चाहिए कि वह प्रार्थना के विषय कलीसिया के बाकी लोगों से आगे ही रहे, और फिर भी सबसे ज्यादा विकसित अगुवा उसके प्रार्थना जीवन में अंतहीन विकास की संभावना के बारे में जागृत रहता है। वह कभी ऐसा नहीं सोचता कि उसने पहले ही हासिल कर लिया है। एक बार डीन सी जे वाघान ने कहा, यदि मैं किसी को शर्मिंदा करना चाहूं तो मुझे उसकी प्रार्थना के विषय पूछना होगा। इस विषय के अलावा मैं कुछ और नहीं जानता जिसमें दुखद अंगीकार किए जाते हैं। प्रार्थना धार्मिक प्रवृत्ति की सबसे प्राचीन, सबसे ज्यादा व्यापक और सबसे गहन अभिव्यक्ति है। इसमें शिशु के होठों की सरल बात और बुजुर्गों की उत्कृष्ट प्रार्थनाएं भी शामिल हैं। वे सब ऊंचे पर विराजमान परम प्रधान तक पहुंचते हैं। प्रार्थना सचमुच मसीह की आवश्यक सांस और जीवनदायक वायु है, परंतु वह एक अनोखी विपरीतता है कि हम में से अधिकांश लोग प्रार्थना करने में कठिनाई महसूस करते हैं। हम स्वाभाविक रीति से परमेश्वर के करीब आने में आनंदित नहीं होते। कभी कभी हम होठों से ही आनंद और प्रार्थना की सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। हम इसे अनिवार्य कहते हैं। हम जानते हैं कि वचन इसकी मांग करता है, फिर भी हम अक्सर प्रार्थना में चूक जाते हैं। पहली बात जो हम देख रहे हैं आत्मिक अगुवाई के लिए, ये प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। और इसलिए आइए हम उन पवित्र अगुवों के जीवन से प्रोत्साहन ले जिन्होंने इस स्वाभाविक आनाकानी की आदत पर विजय हासिल की और प्रार्थना में सामर्थी बने। सैमुएल चाडविक के विषय यह कहा गया, वे निश्चित रूप से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। हर सुबह 6 बजे के बाद वे थोड़े आवेश में होते थे और वे एक छोटे कमरे में चले जाते थे जो उनका निजी कमरा था, जहां वे नाश्ते के पहले चिंतन के लिए जाते थे। वे सार्वजनिक प्रार्थना में काफी सामर्थ्यशाली थे क्योंकि वे उनके निजी आराधना में नियमित थे। जब वे प्रार्थना करते थे वे उम्मीद करते थे कि परमेश्वर कुछ करे। मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा प्रार्थना करता, उन्होंने अपने जीवन के अंत में लिखा। यद्यपि मैंने कुछ कम ही काम किया है, परंतु मेरे हृदय की गहराई से मैं चाहता हूं कि मैं बेहतर प्रार्थना कर सकता था। एक प्रसिद्ध मसीही ने कहा, जब मैं प्रार्थना करने जाता हूं मैं परमेश्वर के समक्ष जाने में बहुत आलस्य महसूस करता हूं, और जब चला जाता हूं तो उसके साथ बने रहने में भी आलस्य महसूस करता हूं। और आत्म अनुशासन की भी एक भूमिका होती है।
उन्होंने परामर्श दिया कि जब आप प्रार्थना करने के लिए काफी अरुचि महसूस करें तो ना झुके, प्रार्थना करने के लिए संघर्ष और कोशिश करें। तब भी जब आप सोचते हो कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो अक्सर हम देखते हैं कि प्रार्थना करते समय कई प्रकार से हम आलस्य को, दबाव को महसूस करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि नहीं, हमें इसके बावजूद भी जो है प्रार्थना में बने रहना चाहिए। अन्य बातों की तरह प्रार्थना करने की कला में दक्षता प्राप्त करने में समय लगता है। जो समय हम प्रार्थना में देते हैं वह हमारे लिए उसके महत्व का सही पैमाना होगा। हम महत्वपूर्ण बातों के लिए हमेशा समय निकाल लेते हैं। प्रार्थना में कम समय बिताने का आम कारण कार्य करने की वह सूची है जो हमें सारा दिन व्यस्त रखती है। हमारे कई कार्य, मार्टिन लूथर के लिए कार्यों का अतिरिक्त भार ही ज्यादा प्रार्थना करने के लिए पर्याप्त कारण है, कम करने के लिए नहीं। अब देखिए, मार्टिन लूथर के अनुसार वे अधिक कार्य है तो अधिक प्रार्थना को महत्व देते हैं। अगले दिन के कार्यों के विषय, उनकी योजना के विषय सुने। काम, सुबह से देर रात तक काम। वास्तव में मुझे इतना कार्य करना है कि मैं प्रथम 3 घंटे प्रार्थना में बिताता हूं। मार्टिन लूथर जो है वो प्रतिदिन 3 घंटे जो है प्रार्थना में समय बिताते। यदि लूथर इतने व्यस्त होकर भी प्रार्थना करते तो हम भी कर सकते हैं। प्रार्थना किस तरह कार्य करती है इसे सटीकता से समझाने का प्रयास करें तो आप तुरंत ही कुछ कठिन पहेलियों के विरुद्ध दौड़ पड़ेंगे। परंतु जो लोग प्रार्थना के महत्व और सामर्थ्य के विषय संदेही होते हैं, सामान्यतः वे होते हैं जो गंभीरता से प्रार्थना नहीं करते, या जब परमेश्वर उसकी इच्छा को प्रकट करता है तब वो उसका पालन करने में असफल होते हैं। हम प्रार्थना के विषय प्रार्थना किए बिना कुछ नहीं समझ सकते। किसी दार्शनिकता ने कभी किसी प्राणी को प्रार्थना करना नहीं सिखाया। प्रार्थना के साथ जुड़ी बौद्धिक समस्या उत्तर प्राप्त प्रार्थनाओं के आनंद के और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संगति में खत्म हो जाती है। मसीह अगुवा जो अनुकरणीय आदर्श की खोज करता है वह स्वयं यीशु के जीवन की ही ओर मुड़ता है। प्रार्थना की आवश्यकता के विषय हमारा विश्वास मसीह के जीवन को देखने के द्वारा ही आता है। निश्चित रूप से यदि किसी व्यक्ति ने प्रार्थना किए बिना ही जीवन जिया होता तो वह स्वयं परमेश्वर का पुत्र ही होगा। यदि प्रार्थना मूर्खता या अनावश्यक होती तो यीशु ने उस समय बर्बाद ना किया होता, परंतु रुके। प्रार्थना उसके जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था और उसकी शिक्षा में बार बार दोहराया जाने वाला भाग था। प्रार्थना उसके नैतिक दर्शन को स्पष्ट रखती है। प्रार्थना ने उसे उसके पिता के सिद्ध परंतु दुखदाई इच्छा में बने रहने का साहस दिया। प्रार्थना ने रूपांतरण का मार्ग खोला। यीशु के लिए प्रार्थना जल्दीबाजी में किया गया एक और काम नहीं, परंतु एक आनंदमय आवश्यकता थी। तो इस बात को हमें बड़ी गंभीरता के साथ हमें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार हम अपने आदर्श लोगों के विषय में जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से जो है वो एक महान अगुवे रहे। और यहाँ पर हम यीशु के विषय में देख रहे हैं कि लूका 5:16 में हम देखते हैं कि हम एक सामान्य कथन को पाते हैं जो प्रभु की दैनिक दिनचर्या पर प्रकाश डालता है। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यह एक बार की घटना नहीं, परंतु ऐसी कई घटनाएं हैं जिनके विषय प्रचारक इस स्थान पर कह रहा था। यह हमारे प्रभु यीशु की आदत थी कि वह प्रार्थना के लिए अवकाश लेता था। जब वह स्वयं को मनुष्य से अलग कर लेता था, वह निर्जन स्थानों में बहुत दूर निकल जाया करता था, वह जंगलों में चला जाया करता था। देखने वाले इस बात का आश्चर्य करते थे कि वह जो सामर्थी था, जिसके पास बहुतायत की आत्मिक शक्ति थी, उसे भी स्वयं के लिए उसकी शक्ति के स्रोत के सुधारने की आवश्यकता पड़ती थी ताकि वहां जाकर वह अपनी थकी आत्मा को स्फूर्ति प्रदान करे। हमारे लिए आश्चर्य और भी बड़ा है कि वह जीवन का राजकुमार, अनंत वचन, पिता का इकलौता पुत्र, दीनता के साथ परमेश्वर के सिंहासन के आगे दंडवत करता था और जरूरत के समय सहायता हेतु दया की याचना करता था। अब लूका 6:12 में हम देखते हैं मसीह पूरी रात प्रार्थना में बिताता था। वह उसके पिता के साथ अभिघ्न
वार्तालाप हेतु सूर्य उदय के पहले ही उठ जाता था। मरकुस 1:35 में हम देखते हैं उसके जीवन और सेविकाई की महान संघर्षमय परिस्थितियां विशेष प्रार्थना के समय के साथ शुरू होती थी। जैसा कि लूका 5:16 में हम पाते हैं वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यह एक ऐसा कथन है जो उसकी नियमित आदत को दर्शाता है। शब्दों और उदाहरण द्वारा उसने उसके शिष्यों को प्रार्थना में एकांत के महत्व को बताया। मरकुस 6:46। साथ में 5,000 लोगों को भोजन कराया। लूका 9:28। रूपांतरण से पहले ऐसा व्यक्ति जिस पर आत्मिक जवाबदारियों के लिए विशिष्ट व्यक्तियों के चुनाव का बोझ होता है, रात भर प्रार्थना करने का प्रभु का उदाहरण, जिसके बाद उसने प्रेरितों का चुनाव किया। लूका 6:12 स्पष्ट है। हमारे प्रभु और उसके बंधुआ दास पौलुस ने स्पष्ट किया कि सच्ची प्रार्थना ख्याली पुलाव नहीं होती। सभी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं मनुष्य को स्फूर्ति प्रदान करती है। सच्ची मध्यस्थी एक बलिदान है, एक रक्त युक्त बलिदान। J.H. जोएट ने लिखा, यीशु ने बाह्य तनाव के बिना ही आश्चर्य कर्म किया, परंतु उसने ऊंची आवाज से पुकार कर और आंसुओं के साथ प्रार्थना और निवेदन प्रस्तुत किए। इब्रानियों 5:7 में हम इन बातों को देखते हैं और इनसे हमें पता चलता है कि आत्मिक अगुवाई के लिए प्रार्थना का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं पौलुस और इम्प्रास की तुलना में फीकी और कमजोर होती है। इम्प्रास सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, पौलुस ने कुलुस्सियों 4:12 में लिखा, और उसी समूह से वह कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे लिए कैसा परिश्रम करता हूं। कुलुस्सियों 2:1। यहां संघर्ष या परिश्रम के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द का मूल शब्द वेदना और तड़पना है। इसका उपयोग कार्य में व्यक्ति के संघर्ष का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब तक वह थक नहीं जाता। कुलुस्सियों 1:29। या अखाड़े में इनाम के लिए प्रतिस्पर्धी है। पहला कुरिन्थियों 9:25 एक सिपाही के जीवन के संघर्ष को बताता है। पहला तीमुथियुस 6:12 या उस व्यक्ति को बताता है जो उसके मित्र को छुड़ाने के लिए संघर्ष करता है। यूहन्ना 18:36। सच्ची प्रार्थना तनावपूर्ण आत्मिक व्यायाम है जो अत्यधिक मानसिक अनुशासन और एकाग्रता की मांग करती है। हमारे लिए यह देखना प्रोत्साहन की बात है कि पौलुस प्रार्थना का सबसे बड़ा मानवीय योद्धा था। उसने यह स्वीकार किया क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, और फिर वह तत्परता से कहता है कि परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। रोमियो 8:26-27। आत्मा प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ जाती है और अपने निवेदन हमारे साथ जोड़ता है, और यही कारण है कि प्रार्थना जो है हमारे जीवन को बहुत ही मजबूत बनाती है, बहुत ही मजबूत करती है। इसीलिए हमें प्रार्थनाओं में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। हम आगे देखें कौन सी ऐसी कुछ बाधाएं हैं जो लोगों को प्रार्थना से रोकती है। और कई ऐसी बाधाएं, देखिए हमने इस बात को समझ लिया कि आत्मिक अगुवों के लिए प्रार्थना हमने मार्टिन लूथर के जीवन से देखा, और उसके बाद हमने यीशु मसीह के जीवन से देखा, पौलुस के जीवन से देखा, और बाइबल के अंदर अनेकों ऐसे उदाहरण पाए जाते हैं कि जो लीडरशिप है, जो अगुवाई है, बगैर प्रार्थनाओं के नहीं की जा सकती। और हम महसूस करते हैं कि क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं। प्रार्थना करने में आलस्य होगा, और हम भारी दबाव को, कामों के भारी दबाव को महसूस करते जिसके कारण हम नहीं कर सकते। लेकिन इन बाधाओं को तोड़ते हुए हमें जो है प्रार्थना करना चाहिए, और ये भी एक आदत है। हमें लगता है कि हाँ, हमें इसको आदत के रूप में हमें हमें जो है स्वीकारना चाहिए, हमें तैयार करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, यदि समय को ध्यान में ना रखना होता तो कौन सा वह का आप सबसे अधिक कलीसिया में आनंद लेते।
तो कई लोग ये कह सकते हैं कि जो है मुझे आराधना करना बहुत अच्छा लगता है या मुझे बाइबल पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रार्थना एक सबसे मुख्य बात है जिसका कि हमें आनंद अपने लाइफ में लेना चाहिए। और प्रार्थना को इसीलिए हमें जो है हमें महत्व देना चाहिए। उसके बाद हम पॉइंट 5 में हम देखें। और यहां पर हम 5 में देखते हैं, समय के इस्तेमाल में आत्मिक अगुवे प्रया क्यों प्रया क्यों नहीं पर्याप्त दबाव महसूस करते हैं समय के इस्तेमाल में आत्मिक अगुवे। और कई बार आप देखेंगे कि जो सही रूप से अगुवों के जीवन में समय का इस्तेमाल होना चाहिए। इफिसियों 5:16 में हम देखते हैं, अवसर बहुमूल्य समझो। हमें इस बात को ध्यान देना है कि समय अगुवों के लिए, दूसरी बात समय, ये एक बहुत प्रमुख विषय बन जाता है। किसी भी व्यक्ति के अगुवापन की गुणवत्ता उस दौरान होने वाली बातों पर निर्भर होती है। जवान व्यक्ति का चरित्र और भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह पुरुष या स्त्री अपना अतिरिक्त समय किस तरह बिताता या बिताती है। हम स्कूल या कार्यालय के अवधि को फेरबदल नहीं कर सकते क्योंकि वह हमारे लिए ठहराए गए, परंतु हम यह बता सकते हैं कि उसके पहले और बाद में हम क्या कर सकते हैं। हमारे कार्य, भोजन और नींद के लिए समय देने के बाद हम अपना बचा समय किस तरह खर्च करते हैं, वही इस बात को निर्धारित करेगा कि हम आम व्यक्ति या सामर्थी लोगों के समान विकसित हो रहे हैं। खाली या फुर्सत का समय एक आनंदमय अवसर होता है और एक सूक्ष्म खतरा भी होता है। दिन का हर क्षण परमेश्वर का वरदान होता है जिसके विषय सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर रीति से हमारा समय कम है और कार्य बहुत ज्यादा। मिनट, मिनट और घंटे जब बुद्धिमानी से उपयोग में लाए जाएं तो वे बहुतायत के जीवन में बदल जाते हैं। एक अवसर पर जब माइकल एंजेलो किसी कार्य को समय अवधि के भीतर पूरा करने के लिए स्वयं को व्यस्त किए हुए थे, तो किसी ने उनसे कहा, इस कार्य की कीमत आपकी जान भी हो सकती है। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन है ही किस बात के लिए। निश्चित रूप से घंटे और दिन बीत जाएंगे, परंतु हम उनका उपयोग उद्देश्यपूर्ण रूप से और उत्पादकता के लिए कर सकते हैं। विलियम जेम्स ने इस यह माना कि व्यक्ति के जीवन का सर्वोत्तम उपयोग उसे ऐसी बात में खर्च करना है जो उसे चिरकालीन बना दे। जीवन का मूल्य उसकी अवधि नहीं परंतु उसका दान है। यह नहीं कि हम कितने समय तक जीते, परंतु यह कि हम उसे कितनी संपूर्णता से और कितनी अच्छी तरीके से जीते हैं। और इसीलिए हम कुछ बातों को देखेंगे। समय बहुमूल्य है परंतु हम उसे बिना सोचे समझे जो है बर्बाद करते हैं। मूसा जानता था कि समय बहुमूल्य था और उसने प्रार्थना की कि उसे दिनों के हिसाब से गिनना सिखाया जाए, वर्षों से नहीं। भजन संहिता 90 का 12। यदि हम दिनों के विषय सावधान रहे तो वर्ष अपनी फिक्र खुद कर लेंगे। शायद ही कोई अगुवा कहेगा मेरे पास समय नहीं है। ऐसा बहाना सामान्यतः छोटी समझ और अकुशल व्यक्ति का शरण स्थान होता है। इसमें से प्रत्येक के पास समय होता है कि हम हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को सारा जीवन पूरा करते रहें। जे एच
जोएट कहते हैं, मैं सोचता हूं कि हमारे समय के छली मुहावरों से में से एक वह लोकप्रिय मुहावरा है जिसके द्वारा हम समय की स्थायी चाह को व्यक्त करते हैं। हम उसे इतनी बार दोहराते हैं कि उसे दोहराने के द्वारा हमने उस पर विश्वास करने का स्वयं को ही धोखा दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अत्यधिक व्यस्त रहने वाले व्यक्तियों के पास समय ना रहता हो। उनकी दिनचर्या इतनी सुसंता और प्रणालीबद्ध होती है कि जब भी आप उनसे समय मांगे तो वह निस्वार्थ सेवा के लिए अतिरिक्त समय की खोज करते हुए दिख पड़ते हैं। सेवक होने के नाते में यह स्वीकार करता हूं कि जिन लोगों की तरफ मैं अतिरिक्त सेवा के लिए आशापूर्ण दृष्टि से देखता हूं वे सर्वाधिक व्यस्त लोग होते हैं। हमारी समस्या समय की अत्यधिक घटी नहीं, परंतु हमारे पास उपलब्ध समय के बेहतर उपयोग की है। हम में से प्रत्येक के पास उतना ही समय होता है जितना दूसरों के पास होता है। यूनाइटेड स्टेट के राष्ट्रपति के पास भी हमारे समान ही 24 घंटे का समय होता है। दूसरे हमारी योग्यता, प्रभाव या धन से में हमसे बढ़कर हो सकते, परंतु समय किसी के पास ज्यादा नहीं होता। मुहावरे के दृष्टांत के समान लूका 19:12-27 में हम देखते हैं, जहां प्रत्येक दास को एक बराबर का धन दिया गया था, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को समय भी एक बराबर का दिया हुआ है, परंतु हम में से बहुत कम लोग ही 10 गुना फल लाने के लिए उसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। यह दृष्टांत विभिन्न योग्यताओं को स्वीकारता है। कम क्षमता वाला दास परंतु समान विश्वासयोग्यता के कारण बराबर का प्रतिफल पाया। हम हमारी स्वाभाविक योग्यताओं या प्रतिभा के लिए जिम्मेदार नहीं है, परंतु हम हमारे समय के योजनाबद्ध उपयोग के लिए जरूर जिम्मेदार है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें जो है बड़े ध्यान पूर्वक समय का प्रयोग अगुवाईपन में करना चाहिए, एक अगुवा होने के नाते। जब पौलुस ने इफिसियों से समय को बहुमूल्य समझने को कहा, देखे 5:16 में, तब वह समय को खरीदी जाने वाली वस्तु के समान समझ रहा था। हम जीवन के इस बाजार में कुछ पेशे और गतिविधियों के लिए समय की अदला बदली करते हैं, फिर चाहे वे उचित हो या नहीं। एक अन्य अनुवाद पद को इस तरह प्रस्तुत करता है, अवसरों को खरीद लो, क्योंकि समय ही अवसर है। सावधानी पूर्वक जीवन का महत्व इस बात में है, यदि हम समय की बचत करने में उन्नति कर रहे हैं तो हम जीना सीख रहे हैं। यदि हम इस क्षेत्र में असफल हो जाएं तो हर जगह असफल होंगे। गवाया हुआ समय फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। समय को जमा करके नहीं रखा जा सकता, उसे केवल अच्छी तरह खर्च किया जा सकता है। एक सांडायाल पर ये शब्द उकेरे हुए पाए गए थे, मेरी उंगली की छाया भविष्य को अतीत से अलग करती है। इससे पहले कि वह अजन्मे घड़ी का सामना करे, अंधियारे में और तेरी सामर्थ से बाहर उसकी लौट ना आने वाली रेखा के पीछे बीता हुआ समय अब तेरा नहीं रहा। तेरे हाथों में केवल एक ही घंटा है, वर्तमान जिस पर छाया खड़ी है। एक प्रकार की कविता। इसीलिए मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं इन बातों के द्वारा कि समय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो वहां पर भी हम कई जगहों पर समय के प्रयोग को हम समझ सकते हैं। यीशु का सबसे बड़ा लक्ष्य उसे सौंपे हुए कार्यों को दिए गए निर्धारित समय के भीतर पूरा करना था। वह उसके जीवन में ईश्वरीय समय के विषय सजग था। योना 7:6, 12:23 और 27 अध्याय 13:1 और 17:1, यहां तक कि उसने उसकी प्रिय मां से कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। 2:4 में मरियम और मार्था की मुसीबत पर अनुक्रिया करते हुए यीशु ने अपना कार्यक्रम 2 दिनों के लिए बदल दिया। जब उसने अंत में अपने जीवन पर विचार किया, उसने कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यीशु ने अपने जीवन के कार्यों को किसी भाग को क्षति पहुंचाए बिना, जल्दीबाजी किए बिना या समय की कमी से अधूरा नहीं किया। दिन के 24 घंटे उसे परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त थे। यीशु ने इसके चेलों से कहा, क्या दिन के 12 घंटे होते हैं? इसीलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है। जे स्टुअर्ट होल्डन ने हमारे प्रभु के शब्दों में समय की कमी और समय की पर्याप्तता दोनों को ही देखा। सचमुच ही दिन के 12 घंटे थे, परंतु वास्तव में दिन में पूरे 12 घंटे थे।
समय के विषय जागृत रहकर यीशु ने अपना समय उन कामों में लगाया जिनका महत्व था। महत्वहीन कामों में उसने समय बर्बाद नहीं किया। नैतिक चरित्र का बल महत्वहीन हीन बातों का तिरस्कार करने में मेरे इस जीवन में कोई समय गंवाना नहीं। यह वह मार्ग नहीं जिस पर स्वामी चला, परंतु हर घंटा और शक्ति का उपयोग हमेशा सब कुछ परमेश्वर के लिए किया। तो अगर हम देखें समय के इस्तेमाल के विषय में, यदि बहुत सारी चीजें आज की दुनिया में, फोन्स, टीवी और बहुत सारे मनोरंजन के ऐसे साधन जिसमें हम हमेशा अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि हमारे जीवन में बहुत सारे समय जो है इस प्रकार से बेकार होते हैं। और इसके कारण कई बार हम अक्सर ये कहते हैं कि हम जो है समय नहीं है। तो हमें इस बातों का, एक अच्छे अगुवे होने के कारण हमें इस बातों पर बहुत ही अधिक ध्यान देना चाहिए कि हमें सही रूप से जो है समय का प्रयोग करना चाहिए। आगे हम देखेंगे, यदि आप जहाज दुर्घटना के कारण द्वीप पर होते तो कौन सी 3 किताबों की आप सबसे अधिक इच्छा रखते? और दूसरी बात कि अगुवों के जीवन में यह होना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को और भी बेहतर शिक्षाओं से बना रहे हैं। दूसरा तिमुथियुस 4:13 में हम देखते हैं, जब तू आए तो पुस्तकें विशेष करके चम्र पात्रों को लेते आना। पढ़ना व्यक्ति को संपूर्ण बनाता है, बोलना व्यक्ति को तत्पर बनाता है और लेखन व्यक्ति को सही व्यक्ति बनाता है। पौलुस द्वारा तिमुथियुस को पढ़ने के विषय सम्मति, पढ़ने में मन लगा, निश्चित रूप से पुराने नियम के सार्वजनिक पठन के विषय है, परंतु पौलुस की सलाह दूसरे पठनों के विषय भी है। पौलुस की पुस्तकें जिन्हें वो चाहता था कि तिमुथियुस अपने साथ लाए, संभवतः यहूदी इतिहास के कार्य थे, व्यवस्था और भविष्यताओं के स्पष्टीकरणों, और शायद पौलुस द्वारा उद्धृत कुछ अन्य जातीय कवि जिनका उल्लेख उसने अपने उपदेशों और भाषणों में किया था। अतः तक विद्यार्थी रहा, पौलुस अध्ययन में समय बिताना चाहता था। उसके बंदी गृह में डाले जाने के दौरान और 1536 में उसकी शहादत के थोड़ा पहले विलियम टिंडेल ने गवर्नर इन चीफ को पत्र लिखा कि उन्हें कुछ सामान भेजा जाए। एक गर्म टोपी, एक मोमबत्ती, अपने पैजामे में जोड़ने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा। परंतु इन सबसे ऊपर मैं आपसे आग्रह और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने दलाल को तुरंत आदेश दें कि वो मुझे मेरी इब्री बाइबल, इब्री व्याकरण और इब्री शब्दकोश भेज दे, ताकि मैं अपना समय उनके अध्ययन में बिता सकूं। तो क्यों हमें जो है पठन ये करना चाहिए, इसके विषय में कुछ बातों को हम देखते हैं। प्रेरणा के कुओं को पुनः भरने के लिए पढ़े, यह सलाह हेराल्ड ओकेंग ने दी, जो अपनी सुहागरात पर एक सूटकेस भर पुस्तकें साथ ले गए थे। पढ़ने के विषय बेकन का प्रसिद्ध नियम, विरोध करना या गलत सिद्ध करने करने ना विश्वास करने, ना लापरवाही करने, ना बात का विषय ढूंढने या भाषण देने के लिए पढ़े, परंतु आकलन और सोच विचार करने के लिए पढ़े। तो हमें इसीलिए पढ़ना, इसीलिए किसी का विरोध या बहुत ज्यादा ज्ञानी इसके लिए नहीं, लेकिन और अत्यधिक हम सोच सके। कुछ पुस्तकें परखने के लिए होती है, अन्य को हजम करना होता है, और थोड़ी कुछ को चबाना और हजम करना होता है। वास्तव में यदि हम अपने सिर के विचारों से भरने के लिए पढ़ते हैं, दूसरों से बेहतर महसूस करने को पढ़ते हैं, या विद्वान दिखने के लिए पढ़ते हैं, तो हमारा पढ़ना व्यर्थ है। तो इसका मतलब हमें विचार करने के लिए और भी अधिक सीखने के लिए और समझने के लिए हमें जो है बुकों का अध्ययन करना चाहिए। और इसीलिए आप जो है हमें निर्धारित करना चाहिए कि एक हफ्ते में, 7वां पॉइंट, एक हफ्ते में आप कितनी किताबें पढ़ते हैं। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हाँ, कौन सी किताबें मैं पढ़ूं, और किस प्रकार की वो पुस्तकें बाइबल से है, अन्य किसी मिशनरियों की बुक्स हैं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छा है। किस प्रकार की किताब, क्या आप यह सोचते हैं कि किताब पढ़ना आपके अगुवाई की गुणवत्ता को तेज करने में मददगार है? तो आप देखेंगे बिल्कुल, जो लोग अत्यधिक किताबें पढ़ते हैं उनका जो है ज्ञान और भी अत्यधिक बहुत मजबूत। और इसीलिए हमें भी जो है किताबों को पढ़ने की ओर प्रेरित होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए।
तीव्रता के साथ अगुवाई का अर्थ एक व्यक्ति कैसे इसे करना सीखता है, और हम इसके विषय में रोमियो 12 अध्याय में हमारा दूसरा वर्तमान काल पद 11 से आता है। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहे, प्रभु की सेवा करते रहो। तो इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमें जो है कार्य करने में, परमेश्वर के कार्य करने में जो है किसी प्रकार से आलसी नहीं होना है, तीव्रता के साथ। यानी कि हम जब वचन में भी हम जब देखते हैं, जब चेलों ने स्वामी को उसके पिता के मंदिर की भ्रष्टता पर पवित्र क्रोध करते हुए देखा तो उन्होंने उस वचन को याद किया, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। यूहन्ना 2:17। यीशु का जोश इतना प्रबल था कि उसके मित्रों ने सोचा कि यीशु का चित ठिकाने नहीं। मरकुस 3:21। और उसके बैरियों ने उसे दुष्टात्मा ग्रस्त होने का आरोप लगाया। ऐसी प्रबलता पौलुस के जीवन के हर चरण में पाई गई। तो ये बातें बताती है कि हमें परमेश्वर के लिए कितना अत्यधिक उत्साहित रहने की आवश्यकता है, तीव्र रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके कार्य को सही रूप से कर सके। अब हडसन टेलर के द्वारा चर्चित 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में हम विचार करेंगे जो अगुवाई की गुणवत्ता के विकास के लिए ख्याल रखा जाना चाहिए। अपने क्षेत्र में अपने अनुभव को हम बांट सकते हैं, और हम देख सकते हैं वो 6 बातें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो करना है वो इस प्रकार से है, और 6 बातों को हम देखते हैं। कार्य के गुण को विकसित करना, एक अगुवे को चाहिए कि वो कार्य के गुणों को विकसित करे, कार्यकर्ताओं में पवित्रता, भक्ति और सफलता को गहन बनाए। यदि संभव हो तो रुकावट के पत्थरों को हटाए, चक्कों में उस स्थान पर तेल लगाए जहां वे रुक जाते हैं। जो कुछ दोषपूर्ण है उसमें परिवर्तन लाए, जो कुछ कमी है जहां तक संभव हो उसे पूरा करें। ऐसी साधारण सलाह एक अगुवे की जवाबदारी में सूझबूझ को प्रकट करती है। एक विश्लेषण 6 क्षेत्रों के विषय बताता है जिनके विषय ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। उसके बाद हम देखते हैं ये हडसन टेलर ने 6 बातों को जो बताया है उसके अनुसार हमें अपनी अगुवाई में ध्यान देना चाहिए। और यहां पर हम कॉलम देख रहे हैं और उसमें देख रहे हैं प्रशासक, या हम कह सकते हैं प्रशासन। कार्य की गुणवत्ता को विकसित करने के लिए अगुवे को चाहिए कि वह यह खोज निकाले कि कौन सा विभाग स्तर से नीचे कार्य कर रहे हैं और उस दोष को दूर करे। उसमें नए कार्य वर्णन या रिपोर्टिंग के नए तरीके और संचार की नई प्रणालियों को विकसित करना सम्मिलित हो सकता है। आप जो है इस कॉलम में लिख सकते हैं। आत्मिक धुन ईश्वर भक्ति को प्रागड़ करने, मनन तथा कार्यकर्ता की सफलता। आत्मिकता का जो स्तर है, पवित्रता, भक्ति और कार्य की सफलता को गहन बनाने के लिए कलीसिया या मिशन का उत्साह उसके अगुवों का प्रतिबिंब होगा। पानी उसके स्रोत के स्तर तक उठता है। अन्य उच्च स्तरीय अगुवेपन के मध्य अगुवे का आत्मिक स्वास्थ्य चिंता का मुख्य विषय होना चाहिए। कार्य संतोष भी महत्वपूर्ण है। यदि अगुवे उनके सहकर्मियों की सफलता को विकसित करना दिखा सकते तो उनके पूरा होने की अनुभूति उनके कार्यों की गुणवत्ता की विधि में प्रतिबिंबित होगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं समूह आदर्श, बाधा के पत्थरों को हटाना। सामूहिक मनोबल, रुकावट के पत्थरों को हटाना, समूह में दरार पड़ने से रोकना या कम करना चाहिए। अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही हैं, यूनिटी नहीं बन रही है, तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए और दूर करना चाहिए। जब समस्याओं के विषय लापरवाही की जाती है तब मनोबल गिर जाता है और कार्य कुशलता कम हो जाती है। यदि समस्या का हल है तो उसे तुरंत सुलझाना चाहिए। यदि समस्या कोई व्यक्ति हो तो सच्चाई का खुलासा होते ही उस व्यक्ति के साथ बातचीत करना चाहिए और गड़बड़ियां दूर की जानी चाहिए। बेशक समस्या या व्यक्ति के साथ सोच समझकर और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, परंतु शांति रखने के लिए परमेश्वर के कार्य का बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। उसके बाद हम देखते हैं समस्या का समाधान। कमियों को ठीक करने के लिए व्यक्तिगत संबंध, चक्के में
वहां तेल डालना जहां वह रुकता है। समूह के सदस्यों में गर्मजोशी का संबंध महत्वपूर्ण है। कुछ लोग प्रशासन करने को प्राथमिकता देते हैं, अन्य लोगों दूसरों से प्रेम करना बेहतर समझते हैं। केवल द्वितीय प्रकार के लोग ही अगुवे बनते हैं। लोगों के साथ व्यवहारिकता में तेल का डिब्बा एसिड की बोतल से ज्यादा प्रभावशाली होता है। साथ में हम देखते कि समस्या जब आती है, समस्या का समाधान में कि दोष को सुधारना अगुवों के मुख्य कर्तव्यों में से एक है। संस्था के भीतर ही रहकर कठिन समस्याओं को हल करना है। समस्या निर्माण करना सरल है, उन्हें सुलझाना कठिन। अगुवों को चाहिए कि वो समस्या का वास्तविक रूप में सामना करे और उसका पीछा तब तक करता रहे जब तक समस्या का हल ना मिल जाए। अब क्रियात्मक योजना, या तो हम कहें सृजनात्मक योजना। कमी को पूरा करना, योजनाओं की आलोचना करना उनके निर्माण से आसान है। अगुवे को चाहिए कि वो लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखे, काल्पनिक रूप से योजनाएं बनाए, ऐसे तरीके अपनाए जो सफलता की ओर ले जाती है। इस विभाग में कार्य करने हेतु तैयार और शिक्षित योग्य लोगों की कमी है। अगवेपन की क्षमता को विकसित करने का एक और तरीका है पीछे रहकर अगुवाई करने के विचार को रोके। सच्ची अगुवाई हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। वो पीछे रहकर की गई अगुवाई ही थी जो इजराइल को फिर से जंगल में ले गई। कई कलीसियां और संस्थाएं गतिहीन हैं क्योंकि अगुवे पीछे रहकर ब्लैकमेल के अधीन होकर रह गए हैं। आत्मिक अगुवों की सहमति के बिना किसी भी विद्रोही या प्रतिकार करने वाले व्यक्ति को समूह की नीति निर्धारण में दखल देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए। समापन में हम देखते हैं अगुवाई में आपका कमजोर बिंदु क्या है, इसके बारे में आप स्वयं विचार करें। आपके जीवन अगुवाई की उत्तमता के लिए कौन सा कदम लिया जाना चाहिए। तो तीन बातों को हमने देखा है आज। पहला, कि आत्मिक जीवन की अगुवाई के लिए हमारे जीवन में प्रार्थना जो है बहुत जरूरी है। दूसरा, समय के सही प्रयोग को हमें जो है ध्यान देना चाहिए। और हमें किताबों को पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। मैं विश्वास रखता हूं कि आपने सही से मसीह अगुवाई के उच्च स्तर इस रिलेशन को समझा है, सीखा है। और भी जब आप इसको इसके अनुसार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो आत्मिक जीवन और भी पहले की तुलना में बढ़ते जा रहा है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।